हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपनी अपनी फैमिली में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो देखो कितनी अच्छी सुबह है यहाँ देहरादून में। ये देखो, अच्छा पता है कोई देहरादून आप लोगों में से जो मेरी वीडियो देखते हैं आया हो या ना आया हो, बट मैं सब मोस्टली दर्शन करा ही देती हूँ देहरादून के आप लोगों को, है ना। तो कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, मेरे फ़ोन में आ रही थी प्रॉब्लम और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, सर में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। बट क्या करें, आपसे तो कंटिन्यू टच में रहना, आपको तो कंटिन्यू बताना है बिकॉज़ यू आर माई फैमिली। तो बताना पड़ेगा कल क्यों ऑनलाइन नहीं आई थी या फिर मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला। फिर वो सब चीज़ों से अच्छा है कि मैं एटलीस्ट बता दूँ, मतलब व्लॉग ना डालने से बेटर है कि मैं बता दूँ कि हाँ ठीक है, मैं बाकी शूट कल का नहीं कर पाई व्लॉग का। तो इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, सर में दर्द था और कुछ एंजल का भी कुछ पेंडिंग वर्क था घर में, वो कराया। बाकी मेरा बुलेट की भी प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी बुलेट में, वो ठीक होने के लिए दे रखी, आ जाएगी। और मुझे अभी भी नींद आ रही है। एंजल जा चुकी है स्कूल, जस्ट अभी गई है, थोड़ी देर पहले छोड़ा उसको। और पता है मतलब कल रात को मुझे 2 बजे तक ना ऐसे नींद ही नहीं आई, करवटें बदलती रही मैं, इतने बुरे हाल रहे मेरे। बाकी कल हमने बनाई थी बिरयानी और हाँ खाई नहीं, एंजल ने भी नहीं खाई, मैंने थोड़ी सी खाई थी बस, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उसने बोला नहीं मम्मी मैं कल ही खाऊंगी अब, तो मैंने कहा चलो, सो गई थी वो। फिर उसके बाद अब लंच में दी है, बस थोड़ी सी, स्कूल में अलाउड नहीं होता ना, इतना अलाउड क्या नहीं होता, मतलब थोड़ा सा एंजल बोलती कि मेरे फ्रेंड्स जो वेजिटेरियन है वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो बट उसको पसंद भी है, लेके भी उसको वही जानी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं उसको छोटे 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 लिटिल लिटिल पीसेस करके उसको हाइड करके दे देती हूँ, तो शी विल हैव। तो बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, होप फॉर गुड, है ना। अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होता है। बाकी मेरे साथ लाइफ में अभी कुछ अच्छा चल नहीं रहा ऐसा खास, पता नहीं क्या लाइफ ने क्या सोचा हुआ है मेरे साथ, क्या मेरे लिए सोचा हुआ है, कुछ समझ नहीं पा रही मैं। कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे रहे, कल ऐसा हुआ कि मेरी बहस हुई, जो मेरे रेस्टोरेंट में पार्टनर था, मतलब बहुत टाइम से हम लोग जानते थे एक दूसरे को, फ्रेंड्स थे लाइक। फिर उसको क्या था कि वो कहता था कि मेरे को रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप में रख लो और मैं एक्सपीरियंस है मुझे, तुम फंड्स लगा लेना, मैं एक्सपीरियंस है मेरा तो मैं वो संभाल लूँगा, तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो ये वो चीज़ें भी उसने नहीं की, ठीक है। रेस्टोरेंट पूरा डूब गया, सारा कर्ज में चली गई मैं, क्योंकि फंड्स तो उसके लगे ही नहीं थे, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो अब वो सेल भी नहीं हुआ, आपको पता ही है सारी सी चीज़ें कैसे कैसे, मेरा बहुत दिमाग ख़राब है। तो वो बंदा मेरी, आज वही बंदा मेरी बुराइयां कर रहा है, ठीक है। जब तक उसने मेरा खाया, जब तक मैंने उसकी हेल्प करी, तब तक ठीक था, ठीक है। और आज जब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग मी वो मेरी बुराइयां कर रहा है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग ऐसी हरकतें, लुगाइयों वाली हरकतें कहाँ से लेके आते हैं अपने अंदर। मतलब सीरियसली, आज वो जिसके साथ है, कल वो मेरे साथ रह के उसे इतनी गालियां देता था, इतनी बुराइयां करता था, इवन मुझे भी बोलता था कि तुम बात भी क्यों करते हो, बात मत किया करो ऐसे लोगों से। जिसके साथ वो है मैं उनसे बात कर लेती थी कभी कभी, तो वो भी मतलब बहुत मतलब से। मैं आपको बता दूं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत टाइम से जानती थी, पार्टनर था वो, जो एंजल के डैड है उनके रिलेशन में था, थोड़ा सा मतलब रिलेशन में नहीं, मतलब जान पहचान कह सकते हो ऐसे करके। तो एंड देन अब क्या होता था कि एंजल की वजह से, एंजल की फ़ीस के रिगार्डिंग या एंजल की किसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे उनसे बात करनी पड़ती थी। तो ही सेड कि अरे तुम क्यों बात करती हो इस गंदे आदमी से, बहुत नीच है, ये है, गालियाँ देना।
मतलब मेरी एंजल को भी, मेरी बेटी को भी बोलना कि तेरा बाप तो किसी लायक है ही नहीं, उसने कुछ नहीं किया लाइफ में अपने, और तेरी माँ कर रही है तेरे लिए जो कर रही है, तो जस्ट रिस्पेक्ट हर, और ये वो। तो बट बंदे को क्या करना चाहिए लाइफ में, एक स्टैंड लेना चाहिए। अगर तुम उसके अगेंस्ट हो, अगर तुम पहले थे अगेंस्ट, अब तुम फिर सपोर्ट में हो गए, अब उसके सपोर्ट में होके तुम मुझे वो चीज़ें बोल रहे हो उसके पास जाके, तो बंदा कभी स्टैंड नहीं ले सकता लाइफ में। ठीक है, अब क्या हुआ कि इतना सब कुछ बोला मैंने, कल मेरी बहस हो गई, मैंने फ़ोन पे बोला, मैंने कहा शुभम कम से कम तुझे इतना होना चाहिए था, मैं नाम रिवील कर रही हूँ, मैं कहा तुझे एटलीस्ट इतना होना चाहिए था कि यार कोई एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं। मेरे साथ में जब तूने काम किया, मेरा सपोर्ट था, तब तूने उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दिया, उसको नीच, उसको गंदा आदमी, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला इसने, और बात क्यों करते हो, अरे मेरी लाइफ है यार, करूँ ना करूँ। फिर वही है ना कि उस टाइम पे बोल दो, तो फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं। अब आज की डेट में वो बंदा अच्छा हो गया और मैं बुरी हो गई, मेरी बुराइयां कर रहा है 70 जगह। तो ये हरकतें अब मर्दों वाली नहीं होती है, ठीक है, ये हरकतें होती है औरतों वाली, लुगाइयों वाली, जो उसके अंदर है। और वो सही में पहले ही बोलता था कि मैं तो जहाँ पैसे होंगे ना वहाँ पर, ऐसा कुछ गंदा वर्ड करके बोलता था वो, मैं तो वहीं पे ही हूँ बस, ऐसे करके। तो सच में उसने साबित कर दिया कि जहाँ उसका फ़ायदा है, जहाँ उसको पैसे दिखाई देते हैं, उसको फ़ायदा दिखाई देता है, वो वहीं जाता है। सच में आज प्रूव कर दिया उसने, और वो इतना गंदा निकला ना। मतलब एक अपने रिस्पेक्ट वाली बात भी होती है, एक ट्रस्ट वाली बात भी होती है। उसने 1% नहीं छोड़ा, 1% ट्रस्ट नहीं छोड़ा उसने। उसने सीधा सामने से मेरे को बोला कि मैंने कहा सुन, जो जो चीज़ें तू बोलना चाह रहा है, मेरे खिलाफ भड़का रहा है, बोल रहा है, तुझे बोल दे कि मुझे तो वैसे भी सेपरेट हूँ मैं उस बंदे से, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरी बेटी का खर्चा वर्चा दे देता है, दैट्स इट, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं देता वो भी, ठीक है, कभी फीस दे दी कभी नहीं दे दी, मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ। तो मेरे साथ में ना, मेरे को लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। और वो करके भी वो मुझे सुनाए उसका बाप सिर्फ तेरी वजह से, तो मैं नहीं सुनूंगी। दैट्स इट, अपनी बेटी के लिए कर रहा है जो कर रहा है, और वो भी पूरा पूरा नहीं करता है वो हमेशा, कि उसकी फीस जाने, तो मेरे को ड्रामे दिखाता है वो बंदा भी। ठीक है, मैंने उसके ऊपर कोई केस नहीं किया, मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी मैंने, कुछ नहीं किया उसका। मतलब वो ये ना कि मतलब पता नहीं, ऐसे बंदों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और मेरे को तो सही बताऊँ, बस क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे बंदे क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके जो फादर की फैमिली है एंजल के, क्रिमिनल बैकग्राउंड है सबका, सब मतलब इतने ज़्यादा वो है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, जेल से आ रखे हैं सब लोग होके। किसी ने मर्डर कर रखा है, किसी ने लूट कर रखी है, कुछ है ही नहीं यार, इन लोगों का कोई स्टेटस नहीं है। ठीक है, अब वही चीज़ें हैं, तो मैं तो बहुत ये डिसीजन ले चुकी हूँ कि हाँ मैं, मुझे नहीं रहना है साथ में, बहुत पहले। तो मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, और तुम मेरे बारे में एटलीस्ट, मैं अकेले रह रही हूँ, मैं कैसे, मेरी स्ट्रगलिंग चल रही है, मैं कैसे अपनी लाइफ को जी रही हूँ, कैसे मैंने अपनी हर एक चीज़ की हुई है, मतलब लाइक मैनेज करना हर चीज़, हर एक्सपेंसेस मैनेज करना, तो वो चीज़ें बहुत टफ हो जाती है लाइफ में। और फिर भी अगर मतलब बस सारे टॉन्ट करने पे लगे रहे, सब लोग ये सोचते रहे, ये बोलते रहे कि लाइक तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम वो सही नहीं कर रही हो, उसने तो ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यार जीने दो, कहीं तो जीने दो। तो बस यही सब चीज़ें, थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब था कल, तो सर में दर्द हो गया उसकी वजह से। सो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही ना, बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिसने पूरा देखा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, रखिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान। नमस्कार, सत श्री अकाल।